अब इंडियन प्रीमियर लीग के बाद लंका प्रीमियर लीग में खेलेंगे भारत के खिलाड़ी। 1 दिसंबर से होने जा रहे हैं टूर्नामेंट की शुरुआत। लंका प्रीमियर लीग में 5 फ्रेंचाइजी हिस्सा लेंगी। श्रीलंका अखबार में भी मेंशन किया हुआ है कि इंडियन क्रिकेटर्स खेलेंगे। सो एलपीएल बड़ी अहम है। पिछला बार तो पाकिस्तान के BCCI approved some Indian players to play Lanka League. Okay. Please ये avoid किया जाए on set. Definitely. I'm not. ये जो लंका प्रीमियर लीग है, ऐसा क्या होने जा रहा है भाई? शमी डिसिल्वा की बड़ी दोस्ती रही है जयशाह से, क्या दोस्ती का सिला तो नहीं मिलने जा रहा? अजीब। सो एलपीएल बड़ी अहम है। पिछला बार तो पाकिस्तान के भी बड़े क्रिकेटर्स उसमें खेले थे। बाबर आजम आपको याद है 2023 में खेले थे। उन्होंने शो भी किया था एलपीएल के अंदर। उस वक्त एशिया कप होना था श्रीलंका में। उनको ऑफर कनाडा से भी थी, मगर वो एलपीएल खेले थे। उन्होंने कहा कि एशिया कप भी यहाँ पे चलो मेरी तैयारी हो जाएगी। वो लग बात है पाकिस्तान फाइनल नहीं खेल पाया था, अब भी है। और पाकिस्तान ने अपने सारे मैच श्रीलंका में खेलने वर्ल्ड कप 2026 के। तो देखने होंगे पाकिस्तानी कौन कौन से क्रिकेटर्स फाइनल होते हैं। मगर इंडिया के कुछ क्रिकेटर्स के जो नाम सामने रिपोर्टेडली आए हैं ना, उनमें कोई बड़ा नाम नहीं है। उनमें ऐसे मतलब मैं एक आधे नाम कोई जानता हूँ, वो शायद इंडियन भी, मतलब मेरे बल्कि 1-2 इंडियन जर्नलिस्ट से बात हुई, कह रहे यार हम भी कोई 2-3 नाम कोई जानते हैं, ज़्यादा को नहीं जानते। तो बहुत ही 4th टियर के क्रिकेटर मैं बता देता हूँ। पीयूष चावला है, सिद्धार्थ कौल और अंकित राजपूत। ये अंकित मेरे ख्याल में आईपीएल में भी काफ़ी पहले खेलता रहा। सरल कुमार हैं, अनुरीत सिंह हैं, अंसारी मारूफ, महेश आहिर, निखिल जगा, वेंकटेश गलीपली, सॉरी मैं नाम वगैरह बोल रहा हूँ, अतुल यादव, इमरान खान, ये हैं कुछ, नवीन KS नवीन। तो इस तरह के नाम हैं। अच्छा, गंगा प्रीमियर लीग इसका मतलब मुझे समझ नहीं आई इस अच्छा, नाम का क्या फायदा। मैं मेरी बात तो सुने ना, ये भी तो हो सकता है ना कि गंगा प्रीमियर लीग लंका प्रीमियर लीग में पहली बार जो है वो इंडियन प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो बहुत लोगों की ये सोच है कि ये ACC के खिलाफ हमायत लेने के एक तरीका भी हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ ACC में। हाँ, पता नहीं यार, मैंने पढ़ा था, मैंने ना किसी का ये आर्टिकल भी पढ़ा जो आप बात कर रहे हो ना, आपने मेरे ख्याल आर्टिकल भी पढ़ा होगा। वो लंका अखबार में श्रीलंका न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि फेवर लेने के लिए। बट मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि श्रीलंकन फेवर लेनी है ना, वो वैसे भी इंडिया के पास ही है। BCCI वाले वैसे भी श्रीलंका वाले वैसे BCCI के पास हैं, और उसके लिए इंडिया को ये जरूरत नहीं है कि अपने क्रिकेटर्स करे। उनके पास वो भी बड़े रास्ते हैं। मुझे नहीं लगता कि ACC प्लेटफॉर्म पे किसी तरह से श्रीलंका भारत के खिलाफ खड़ा हो। मैं उसकी वजह बताता हूँ। अच्छा। मतलब उनके अपना बोर्ड स्ट्रगल कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उनके पास ऑप्शन नहीं है BCCI के अलावा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। वो साल में ना, अभी जो उन्होंने जब रोहित शर्मा वनडे सीरीज हार के आए थे, एक ही वनडे सीरीज जो अभी लेटेस्ट में इंडिया हारा है वो श्रीलंका में हारा वनडे सीरीज, लेकिन उस वक्त T20 सीरीज 3 से वो जीते भी थे। सो वो T20 वनडे उनका साल 1.5 साल का खर्चा निकल आया उस छोटी सी सीरीज में। अच्छा। सो उनको अंदाजा है कि इंडिया के साथ एक सीरीज से ही पूरा साल का दाल पानी सब निकल आता है। और सब बोर्ड को दे दूं कि LPL के अंदर 4 इंडियन प्लेयर्स आज तक पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये जो खबर है ना, मैं 2 कैनवस से देख रहा हूं कि इंडियन प्लेयर्स LPL में पहली दफा हिस्सा लेने जा रहे हैं। अच्छा, ये खबर भी, ये हेडलाइन भी इंडियन मीडिया की तरफ से ही ज्यादातर कोट की गई है। तो LPL में कोई पहली दफा इंडियन प्लेयर्स नहीं हिस्सा लेने जा रहे। सबसे पहले प्लेयर थे कैंडी टस्कर से, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, उनका नाम था इरफान पठान। दूसरे प्लेयर थे मुनाफ पटेल, जिन्होंने श्रीलंका की प्रीमियर लीग यानी LPL की 2020 के सीजन में कैंडी टस्कर से पार्टिसिपेट किया था। फिर मनप्रीत गोनी, उन्होंने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया था। साथ में संदीप त्यागी, हु इज अ डोमेस्टिक प्लेयर, दम्बुला वाइकिंग की तरफ से LPL के सीजन के अंदर, पहले सीजन के अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो 4 फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक प्लेयर रिस्पेक्टिवली जो कि ऑलरेडी पार्टिसिपेट LPL में कर चुके हैं। तो अगर मैं इस हेडलाइन से जाऊं कि पहली दफा कोई प्लेयर जाने वाला है, तो बहुत सारी कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। मैं थोड़ी सी आप लोग को इंडियन प्लेयर के रिस्ट्रिक्शंस, आई एम प्रीटी श्योर सबको पता है, लेकिन जरा एक न्यू ऑडियंस के लिए जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूं कि 4 पॉलिसीज हैं BCCI की प्लेयर्स को लेके। T20 मुख्तलिफ लीग्स जो कि IPL के कैनवस के बाहर आती हैं या इंडियन स्टेट लीग्स के बाहर आती हैं, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स को 2 ही लीग खेलने की इजाजत है, एक है IPL और एक है रिस्पेक्टिव स्टेट लीग। जिस तरह यूपी की T20 लीग स्टार्ट हो गई है, पंजाब की T20 लीग स्टार्ट हो गई है, तमिलनाडु TNPL होता है। तो बस इसके बाहर कोई इजाजत नहीं है। सो BCCI और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की जो पॉलिसी है वो ये है कि प्लेयर्स अंडर BCCI कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, दे आर सब्जेक्टेड टू पार्टिसिपेट, नॉट टू पार्टिसिपेट इन एनी लीग। NOC की एक किताबों के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर गुंजाइश जरूर मौजूद है, लेकिन वो NOC मिलती नहीं है। रिटायरमेंट और सर्व अगर कर देंगे आप फॉर्मल टाइज को, तो आप खेल सकते हैं। तीसरा ये सिनेरियो बन जाता है कि BCCI ये करता क्यों है, क्योंकि BCCI अपनी IPL और डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रोटेक्ट करता है। इसी वजह से वो इंडियन प्लेयर्स जो कि एक दुनिया में कैश एंटिटी है, अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज होने जा रही है, अभी से टिकटें बिकना शुरू हो गई हैं, MCG सोल्ड आउट होना शुरू हो गया और MCG में 1 लाख बंदा आता है। लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी इश्यूज होते हैं प्लेयर्स को। सो जो नॉन BCCI लीग्स होती हैं, जो प्रॉपर्ली रेगुलेटेड होती हैं अंडर एनी स्पेसिफिक क्रिकेट बोर्ड, उसके लिए इंडियन प्लेयर्स को इजाजत नहीं मिलती है। ये इसके ऊपर एक बैकग्राउंड स्टोरी है। इंडियन प्लेयर्स पहली दफा LPL में हिस्सा नहीं ले रहे, 4 प्लेयर्स ऑलरेडी ले चुके हैं। अब इन सारे चीजों के बाद ओपन क्वेश्चंस और कुछ अनसर्टेनिटी हमारे सामने आ जाती है। तो भाई श्रीलंका के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है
लंका प्रीमियर लीग में इस बार भारत के खिलाड़ी भी आपको खेलते दिखाई देंगे। आपको पता होगा कि भारत के खिलाड़ी केवल आईपीएल ही खेलते हैं, आईपीएल के अलावा कोई सी लीग भारत के खिलाड़ी नहीं खेलते हैं। लेकिन खबर ये आ रही है कि इस बार बीसीसीआई ने अनुमति दे दी है कि आप श्रीलंका प्रीमियर लीग भी जाकर खेल सकते हैं। श्रीलंका के लिए देखा जाए तो एक तरीके से चांदी चांदी है, क्योंकि श्रीलंका के लिए इससे बड़ा मूवमेंट शायद ही क्रिकेट हिस्ट्री में कभी आया हो। क्योंकि आप देखिए, आपके देश में वो खिलाड़ी खेलेंगे जो खिलाड़ी अपने देश से अलावा कहीं खेलने जाते नहीं हैं। बड़ी बड़ी लीगों ने ऑफर किया, साउथ अफ्रीका में इतनी बड़ी लीग होती है, वहां तक नहीं गए। उसके अलावा वेस्ट इंडीज में भी लीग होती है और दुबई तक में इतनी बड़ी बड़ी लीगें होती हैं कि वहां तक भारत का कोई भी खिलाड़ी खेलने नहीं जाता। लेकिन इस बार खबर ये आ रही है कि बीसीसीआई ने अनुमति दे दी है कि श्रीलंका में भारत के बड़े बड़े खिलाड़ी आपको खेलते नजर आएंगे। अब एक तरीके से देखा जाए ना तो श्रीलंका के लिए ये काफी बड़ी खुशखबरी है। इससे काफी ज्यादा पैसा श्रीलंका जनरेट कर सकता है। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखना, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। मुझे नहीं लगता कि एसीसी प्लेटफॉर्म पे किसी तरह से श्रीलंका भारत के खिलाफ खड़ा हो। मैं उसकी वजह बताता हूँ। अच्छा। मतलब उनके अपना बोर्ड स्ट्रगल कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उनके पास ऑप्शन नहीं है बीसीसीआई के अलावा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। वो साल में ना, अभी जो उन्होंने जब रोहित शर्मा वनडे सीरीज हार के आए थे, एक ही वनडे सीरीज जो अभी लेटेस्ट में इंडिया हारा है वो श्रीलंका में हारा वनडे सीरीज, लेकिन उसको T20 सीरीज 3 दिनों से वो जीते भी थे। सो वो T20 वनडे उनका साल 1.5 साल का खर्चा निकल आया उस छोटी सी सीरीज में। अच्छा। सो उनको अंदाजा है कि इंडिया के साथ एक सीरीज से ही पूरा साल का दाल पानी सब निकल आता है और सब बोर्ड को पता है। सो उनको क्या जरूरत है एक उस बोर्ड के साथ पंगा लेने की जहां से उनके मामला ज्यादा बेहतर फाइनेंशियली भी और क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होते हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ भी शायद वो खुल के इस तरह से नहीं, मगर अगर मामला पाकिस्तान पीसीबी और बीसीसीआई में से किसी एक को चुनना हुआ तो अपेरेंटली लग रहा है कि वो बीसीसीआई को ही चुनेंगे। अच्छा। और श्रीलंका वैसे भी उनके मतलब साथ पहले उनके साथ ही है। हाँ, उनके साथ ही होता है। तो ये है, अगरचे एसीसी में सेकंड बोस श्रीलंका नहीं है, एसीसी में सेकंड बोस श्रीलंका ही है। सो आई डोंट थिंक सो श्रीलंका बोर्ड कभी भी, और ये जो अपने क्रिकेटर्स वाली बात की है ना कि बीसीसीआई क्रिकेटर दे रहा है कि चलो यार थोड़े, आई डोंट थिंक सो कि ये उस चक्कर में लोग कह रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता। एक तो नाम इतने बड़े नहीं है, पहली बात। नंबर 2 के बीसीसीआई के पास और बहुत ऑप्शन है श्रीलंकन को अपने साइड पे रखने के लिए, और आई डोंट थिंक सो कि श्रीलंका कहीं पे भी उनके खिलाफ होगा। ये देखिए ना, बांग्लादेश सब दिख रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ होगा, इसलिए इंडिया ने इससे पहले भी जो मामला हुए थे, इंडिया ने अपनी टीम नहीं भेजी बांग्लादेश के साथ, अभी भी ड्यू है उनके साथ सीरीज, व्हाइट बॉल सीरीज थी, ठीक है। सो बांग्लादेश के पास बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, बीपीएल जिसको बोलते हैं, कुछ उनकी अपनी सीरीज वगैरह होती हैं, कुछ क्रिकेट के मामला उनके हैं कि वो अपने पांव पे खड़ा हो सकता है। फिर भी उसको इंडिया की जाहिर है वो चाहेगा इंडिया के साथ होता कि ज्यादा पैसा आए, मगर श्रीलंका का तो उनकी प्रीमियर लीग में भी ऐसा जितना पैसा नहीं है, उनके बाकी भी मामला थोड़े से कमजोर हैं एज कम्पेयर टू बीपीएल, और उनका पॉलिटिकल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बांग्लादेश हुकूमत का तो पॉलिटिकली पाकिस्तान के साथ बहुत अटैच है जब से उनका शिफ्ट हुआ है। सो उधर की कहानी और है, श्रीलंका की कहानी और है। BCCI approved some Indian players to play a Lanka League. Okay. Please ये avoid किया जाए on set. I'm not allowing that. डेफिनेटली अवॉइड किया जाए। लेकिन कोचिंग की बात हो रही थी, आपको पता है सुबह हमारे साथ इधर वो हमाद भाई आए हुए थे, उन्होंने बताया कि देयर आर रूमर्स कि यूनुस खान इज कमिंग एज अ हेड कोच। रेड बॉल नहीं, ऑल फॉर्मेट मे बी नहीं, ऑल फॉर्मेट नहीं वो बन सकते, ये होगा भी नहीं उनको बनाए। अच्छा, अगर बनाएंगे भी ना तो शायद टीम का मेंटोर बनाने का बड़ा फैशन चला रहा है, तो एज अ मेंटोर कोच की हवा चल रही है। चीफ सेलेक्टर तो सैफी भाई आ रहे हैं, साथ नहीं है अभी। यूनुस खान आ सकते हैं एज अ हेड कोच। चीफ सेलेक्टर वाली पे हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो सरफराज है वो टीम के साथ ही है। देखिए सब मेंटोर्स ने छोड़ दिया, उन्होंने नहीं छोड़ा, वो एज अ मेंटोर एज अ सेलेक्टर टीम के साथ ही काम कर रहे हैं। बात सिंपल सी ये है कि जब आप लोग जीतोगे नहीं ना तो आपके देखने वाले कम होंगे, उनके ऊपर मायूसी आएगी, उनके माँ बाप उनको कहेंगे कि छोड़ो पढ़ा, क्या देखना है, अपना टाइम जाया करोगे, अपनी तबीयत खराब करोगे, छोड़ दो, कुछ और करो। जब लड़के क्रिकेट नहीं देखेंगे तो लड़के और बच्चे जो होंगे वो खेलेंगे कैसे? जब वो खेलने में उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान को प्लेयर कैसे मिलेंगे, कहां से प्लेयर्स मिलेंगे? मेरा कहने का मकसद यह कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट मर रही है। कैसे मर रही है कि मैं बाहर गली के अंदर जाता हूं, आज से 6-7 साल पहले गली के अंदर लड़के क्रिकेट खेलते थे, सुबह 8-9 बजे वो शुरू होते थे, शाम को 5 बजे तक शोर आता था, कभी बॉल गैलरी के अंदर आ रही है, बैल बज रही है, बॉल फेंक दो, कभी कुछ हो रहा है। और पिछले 1.5-2 साल से गली के अंदर गुजरो सन्नाटा, किसी को फर्क ही नहीं, बच्चों का शौक खत्म हो गया हुआ है। ग्राउंड आप चले जाओ, पहले ये होता था कि जिसको कहते हैं ना, पूरे वीक डेज में भी शाम के टाइम में ग्राउंड में पांव रखने की जगह नहीं होती, हर बच्चा क्रिकेट खेल रहा था। अब चले जाओ संडे वाले दिन तो आपको जिसको कहते हैं ना, इतने लोग नहीं मिलेंगे खेलने वाले। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बढ़ रही है इस वक्त, और इसकी वजह है आपकी घटिया टीम, आपकी घटिया परफॉर्मेंस। आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट से खत्म हो रहा है। अगर लोगों का इंटरेस्ट से खत्म हो गया तो आपकी क्रिकेट किस काम की?
जब लोग देखना ही छोड़ देंगे तो आपको व्यूवरशिप ही आपकी खत्म हो जाएगी। जब आप पैसा ही नहीं बना पाओगे, आप प्लेयर्स को पैसा दे ही नहीं पाओगे, तो आपकी तो क्रिकेट वैसे ही खत्म है। और सबसे बड़ा मसला कि अगर फैंस क्रिकेट को देखेंगे नहीं तो उनमें जुनून कैसे आएगा कि हमने खेलना है, हमने पाकिस्तान से खेलना है। वो खेलेंगे नहीं तो आगे पाकिस्तान को और टैलेंट कहां से मिलेगा। और भाई हाथ जोड़े, सीरियस हो जाओ, पाकिस्तान की क्रिकेट सही कर लो, थोड़ा सा ध्यान दे दो। जब तक ये जीतेंगी नहीं, अब बहुत अशर जरूरत है जीतने की। बड़ी खुशखबरी, वो भी श्रीलंका को इससे पहले शायद कभी मिली हो। बड़े बड़े देशों ने जोर लगा लिया कि भारत के खिलाड़ी हमारी लीग में खेलें, लेकिन भारत के खिलाड़ी किसी भी लीग में खेलने आज तक नहीं गए। पहली बार ऐसा होगा कि श्रीलंका प्रीमियर लीग में भारत के खिलाड़ी आपको खेलते दिखाई देंगे। 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है श्रीलंका प्रीमियर लीग। आपको बता दें कि इसमें इस बार बीसीसीआई ने भारत के खिलाड़ियों को अनुमति दे दी है कि आप श्रीलंका की लीग जाकर खेल सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो श्रीलंका के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, जब भारत के खिलाड़ी आईपीएल खेलते हैं तो पूरा क्राउड फुल रहता है। क्योंकि आपको पता होगा भारत आईपीएल से अलावा कोई सी लीग नहीं खेलता, और आईपीएल का आपने क्राउड देखा होगा कि कितने ज्यादा लोग आईपीएल देखने आते हैं, कितनी दीवानगी है भारत के खिलाड़ियों को देखने के लिए। अब वही खिलाड़ी जब श्रीलंका प्रीमियर लीग में जाएंगे, क्योंकि श्रीलंका और भारत में ज्यादा दूरी है नहीं, दोनों पड़ोसी देश हैं, तो ऐसे में श्रीलंका के स्टेडियम भी पूरी तरीके से हाउसफुल हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से भारत के खिलाड़ियों को श्रीलंका प्रीमियर लीग में पहली बार खेलते हुए देखेंगे लोग, तो श्रीलंका के सारे स्टेडियम आपको देखिए ऑलमोस्ट बिल्कुल फुल नजर आएंगे। और सुनने में तो ये आ रहा है कि 1 दिसंबर से जैसे ही श्रीलंका प्रीमियर लीग शुरू होगी, सारे के सारे टिकट पहले ही सोल्ड आउट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें भारत के खिलाड़ी खेलने वाले हैं इस बार। ये बात सुनकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से हैरान है, बौखला गया कि हमारे खिलाड़ियों को आज तक कोई खरीदता नहीं है, कोई घास तक नहीं डालता, चाहे फ्री में ही ले जाओ लेकिन ले जाओ। वहीं भारत के खिलाड़ी देखिए कोई सी लीग नहीं खेलते, लेकिन श्रीलंका ने उनको बुलाया इस बार, तो श्रीलंका में खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया तो पूरी तरीके से पागल हो गया, बौखला गया एक तरीके से। लेकिन अच्छी बात है कि श्रीलंका के लिए कि भारत के खिलाड़ी वहां जाकर खेलेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो क्रिकेट के लिए काफी अच्छी खबर है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल SPL क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।